हेलो फ्रेंड्स, चलिए कल का मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। उससे पहले कि कल मैंने जो एनालाइज़ किया था उसका एक रिकैप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली 7-8 दिनों से अपना एनालिसिस काम कर रहा है। पॉसिबल ये शायद कल काम नहीं किया था। तो मैंने क्लियरली बोला था कल कि अगर मार्केट इधर गैप डाउन खुलता है, हालांकि हुआ भी यही, गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और इस ब्लू लाइन को टच करता है तो फिर मार्केट आपका ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी लेने के लिए ना काफ़ी देर मार्केट ने इधर अटकाए रखा इस एरिया में, और बहुत सारे लोग इधर ट्रैप हुए होंगे। खैर, जिन्होंने पेशेंस रखा होगा उनको अच्छा रिवार्ड मिला होगा ये ऊपर की तरफ। तो इसमें सिंपल आपका ये था कि मैंने बताया था कि ऊपर ब्लू लाइन को टच करे तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी डिप मिलता है तो आप ऊपर के लिए बाई करना था, अगर कोई भी डिप मिलता है तो आप ऊपर के लिए बाई करना था। तो हर चीज़ तो लेवल के हिसाब से आपको खुद थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ तो एक्सप्लेन किया जा सकता नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये जो W बन रहा है इसके अंदर में, तो ये इस चीज़ को बताना कि हाँ ये W बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, किस टाइप से मूवमेंट देगा, ये सब ऑपरेटर लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए, आपका पैसा चाहिए। आपको बस ओवरऑल मूवमेंट पे ध्यान देना है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, जैसा मैंने बोला था। तो आपको यहाँ डिप मिल रहा होगा तो आपको ऊपर के लिए बाई करना चाहिए था। जैसे यहाँ डिप मिला फिर ऊपर के लिए बाई किया, तो ऐसा आप कर सकते थे। खैर, जो भी है, अब इसके अलावा आप देख लेते हैं कल क्या मोमेंट रह सकता है। तो मार्केट ना बुलिश हो गया है, तो अब हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर का जर्नी तय करे। अब मार्केट ऊपर में कहाँ तक जाता है वो भी देखेंगे स्लोली। मैं कोई बड़ा फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। मैं सिंपली बस आप लोग एनालाइज करके बता सकता हूँ डेली का कि कहाँ तक जाना चाहिए। ऐसे मार्केट में कभी कुछ भी हो जाता है आजकल, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड हो चुका है। अब मान के चलिए कि कल क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो हो सकता है कि मार्केट कल आपका गैप अप खुल जाए, बहुत ज़्यादा चांस है गैप अप खुलने का। अगर गैप अप बहुत ज़्यादा खुल गया, जैसे कि इधर कहीं खुल गया इस रेंज में, तो क्योंकि गैप अप खुलने का कारण ये है कि यहाँ से गैप बहुत सारा है, बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। तो मैंने कई बार पहले भी कहा है कि ऑपरेटर लोग गैप्स में मार्केट को ज़्यादा चलाते नहीं हैं। वो बस ये चाहते हैं कि मार्केट कैसे भी रिटेलर को कम पैसा मिले और रिटेलर को ट्रैप किया जाए। तो होना तो ये चाहिए कि मॉर्निंग में मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल गया इसके आसपास, तो एक ऐसा उम्मीद कीजिएगा कि डिप मिलना चाहिए आपको यहाँ के आसपास तक, यहाँ के आसपास तक डिप मिलना चाहिए। डिप मिलता है फिर उसके बाद आप ऊपर के लिए बाई कीजिए। ये एक केस बन सकता है आपका। और मान लीजिए कि गैप अप बहुत ज़्यादा हो गया, सपोज दैट इस रेंज में कहीं गैप अप हो गया, तो यहाँ भी आपको एक डिप मिलता है तो ऊपर के लिए बाई कीजिए। अगर इस रेंज में गैप होके इस लेवल को आगे टच करता है, फिर आपका मार्केट बियरिश हो जाएगा। उस केस में बियरिश मतलब कल के लिए बियरिश होगा सिर्फ, और फिर आपका इधर स्लोली थोड़ा सा आपको एक पुल बैक मिलेगा, फिर वहाँ से आप मार्केट को सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो ये 3 केसेस हो गए गैप के लिए। और अगर गैप अप खुलता है बहुत ज़्यादा तो 2 केस इधर बन रहा है आपका, एक केस मैंने आपको इधर बता दिया। अब मान लीजिए कि मार्केट आपका गैप डाउन खुल गया, सपोज दैट इधर कहीं खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ से ना आपको एक बड़ा बिग कैंडल दिख सकता है ग्रीन, और वो सीधे कहाँ जाकर रुकेगा, इस यहाँ पे रुकेगा। मॉर्निंग में ही शायद वो मूवमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा। गैप देखिए यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ। तो इस केस में ना मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगा। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ अगर खुला है तो यहाँ सीधे बिग कैंडल मारेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर जाके इधर हो सकता है कि मार्केट कल दिन भर टाइम पास करके ख़त्म कर दे इस जोन में। तो ये आपका चौथा पॉसिबिलिटी बन रहा है।
वैसे भी एनालाइज करते हुए मेरे को भी पूरा उतना पॉसिबिलिटी याद नहीं आ पाता या मैं बना भी नहीं पाता हूँ। हालांकि जो भी पॉसिबिलिटी रहता है मैं एट द इंस्टेंट जो समझ में आता है मैं उनको बता देता हूँ। और बियरिश तो अभी हो सकता है जब कोई बहुत बुरा न्यूज़ आ जाए, मतलब फिर ये मार्केट इधर खुल जाए। अगर इसके नीचे खुल गया, जैसे ही इसके नीचे खुल गया तो फिर ये मार्केट आपका डायरेक्टली इधर चला आएगा। अगर बियरिश होना होगा तो इसके नीचे नहीं खुलना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे मान लीजिए खुल जाता है तो फिर ये इस लाइन को टच करेगा तो फिर इधर भी जा सकता है, बस ये लाइन टच नहीं होना चाहिए। इधर खुल के सिंपली स्लोली ड्रैग होकर नीचे आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे खुल के फिर यहाँ चला गया तो फिर ऐसे ऐसे इसी में टाइम पास हो जाएगा आपका, यहाँ तक भी जा सकता है। खैर इसके होने के चांसेस कम हैं। तो ये सब पॉसिबल केसेस बन रहे हैं और हर केसेस के पीछे मैं एक आपको वैलिड रीज़न बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो जो भी वैलिड रीज़न, जो भी कंडीशन आपको दिखे उसके वैलिड रीज़न को आप याद कीजिए या फिर लेवल को देख लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग निफ्टी या सेंसेक्स इसमें भी हो पोजीशन आप बना सकते हैं। यहाँ सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ भी देखिए कितना बड़ा गैप है। मेरे को इसलिए गैप अप का उम्मीद ज़्यादा लग रहा है। अगर मान लीजिए इधर कहीं खुला तब तो ये डायरेक्टली फिर ऐसे मूव करते करते यहाँ तक आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना पॉइंट मूवमेंट हो रहा है, 77,554 टू 78, मतलब 600-700 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिख रहा है क्लियर यहाँ पे। और ये हो सकता है कि डायरेक्टली गैप अप खोल दे। तो अगर इस लेवल के आसपास गैप अप खुलता है इधर कहीं तो फिर आप यहाँ सडन पुल बैक यहाँ मिल सकता है, थोड़ा छोटा सा यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आप बाइक कर लीजिएगा, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इस लेवल को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो लेवल दोनों का याद रखिएगा, निफ्टी और सेंसेक्स का। और ये गैप अप वाला जो केस है इसमें आप सेंसेक्स के लेवल को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर टुमारो। चलिए कल देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल का भी दिन अच्छा हो सकता है, एक बढ़िया मोमेंट आपको मिल सकता है क्योंकि एफडब्ल्यूआई भी बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली और चारों तरफ गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो करेंसी सारे बुलिश हो रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि बीच में आपको एक करेक्शन मिल सकता है ठीक ठाक, वो 26 अगस्त समथिंग या और फिर एक 15 सितंबर, ये 2 डेट हैं जहाँ पे आपको गोल्ड या क्रिप्टो करेंसी में आपको करेक्शन मिल सकता है। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर टुमारो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो।